एक प्रदेश जहां पर हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी है, वहां का पूर्व गृह मंत्री गिरफ्तार हो गया। एक प्रदेश जहां का गृह मंत्री गिरफ्तार हुआ, और गिरफ्तार भी इसलिए क्योंकि उसने 100 करोड़ रुपए वसूले थे। गृह मंत्री था। एक गृह मंत्री की गिरफ्तारी इसलिए की गई क्योंकि उसका हाथ वसूली वाले रैकेट में रहा, क्योंकि ट्रांसफर और पोस्टिंग वाले रैकेट में रहा, क्योंकि एक ऐसा रैकेट चलाया करता था जिसके ऊपर आरोप ये लगे हैं कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसके ऊपर आरोप ये लगे हैं कि उसने वसूली के लिए पूरी एक प्लानिंग कराता था, जिसके ऊपर आरोप ये लगे हैं कि वसूली का एक धंधा चलाता था। ये एक पूर्व गृह मंत्री गिरफ्तार हो गया है। मैं बात कर रहा हूं अनिल देशमुख की। अनिल देशमुख अब आरोपी हैं। आरोपी होने के बाद गिरफ्तार हो चुके हैं। नमस्ते, मैं राशिद। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। सीबीआई का भी रडार है, लेकिन परमबीर सिंह कहां हैं? परमबीर सिंह अभी भी फरार हैं। अजित पवार पर भी तलवार कैसे लटकी हुई है, यह हम आपको बताएंगे। वसूली के कितने किरदार हैं, कहां तक 100 करोड़ के तार हैं, यह आपके लिए जानना जरूरी है कि 100 करोड़ की वसूली में फांस कितनी है। परमबीर सिंह है कहां पर? जैसा संजय निरुपम ने कहा, क्या बेल्जियम में है? महाराष्ट्र के किस मंत्रालय तक वसूली के तार हैं? अनिल देशमुख अगर बोलेंगे तो किस किस के बड़े राज खोलेंगे? वसूली पर तलवार, लेकिन मनसुख मर्डर के कहां तक तार? मनसुख हिरेन के मर्डर की बात कौन करेगा? एंटीलिया के षड्यंत्र की बात कौन करेगा? सचिन वाजे की बात कौन करेगा? हम करेंगे, क्योंकि हम ही लगातार करते आए हैं। हम ही इस खबर की तह तक गए हैं। अनिल देशमुख को अदालत में पेश किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में रात ही गिरफ्तारी हुई है महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री की। आज सुबह देशमुख का कराया गया था मेडिकल। उसके अलावा गिरफ्तारी से पहले 12 घंटे तक अनिल देशमुख से पूछताछ भी की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अनिल देशमुख के लॉयर का क्या कहना है, देखिए। केस का शोक कथित केस है, वो अपना बना रही है। तो सचिन वाजे के स्टेटमेंट को मान के चल रही है। हमारा कहना यह है कि जब कंप्लेनेंट ही बोनाफाइड नहीं है, कंप्लेनेंट ट्रेसेबल नहीं है, कंप्लेनेंट अता पता लापता है, और उसके अलावा वो टांडीवाल कमीशन में बहुत कुछ एडमिट कर चुका है कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, मुझे कोई पुरावे देना नहीं है, मेरे पास पुरावे नहीं है, ये केस को क्लोज किया जाए। तो वो हम पहले जाएंगे कि कंप्लेनेंट की कंप्लेंट इटसेल्फ इज नॉट मेंटेनेबल एंड बोनाफाइड नहीं है। और दूसरा, सचिन वाजे जैसे 10,000 एपीआई मुंबई पुलिस फोर्स में है, क्या वो लोग होम मिनिस्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं? क्या वो हायरार्की में आते हैं? क्या नहीं, उस पैटर्न में फिट नहीं बैठते हैं। तो कभी भी कहीं से भी होम मिनिस्टर ने किसी भी एपीआई लेवल के ऑफिसर को बुलाया नहीं है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन कितनों पर अभी भी रडार है, यानी जांच का रडार कितनों तक पर है और कितने तक पर आ सकता है। अब हम ग्राफिकल इनपुट के जरिए आपको यह बताते हैं और दिखाते हैं क्या हुआ। 100 करोड़ की वसूली का यह केस है, जैसा कि जिस केस को हमने लगातार ट्रैक किया है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय का यह सबसे बड़ा एक्शन है। अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया है। 13 घंटे की पूछताछ की गई, उसके बाद अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया। ईडी ने 5 बार समन जारी किया था, तब जाकर के अनिल देशमुख हाजिर हुए। इससे पहले वकील बार बार यह कहता रहा कि कोरोना चल रहा है, ज्यादा उम्र हो गई है, हाजिर नहीं हो सकते। ईडी तैयार है। अब कुछ और गिरफ्तारियां भी संभव है। बेटे और बहू पर भी जांच का रडार है, कभी भी उनके खिलाफ बड़ा एक्शन हो सकता है। लेकिन अब आप ये जानिए कि किस केस में आखिरकार अनिल देशमुख नपे हैं। मार्च 2021 में, इसी साल, परमबीर सिंह यानी मुंबई पुलिस के उस वक्त के कमिश्नर थे, उनकी कुर्सी चली गई। मुंबई पुलिस के कमिश्नर की जब कुर्सी गई तो परमबीर होमगार्ड के डीजी बना दिए गए। होमगार्ड के डीजी बने परमबीर फ्रस्ट्रेट हो गए। परमबीर ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी, कहा कि देशमुख वसूली कराते थे, देशमुख पर वसूली के आरोप लगाए, ट्रांसफर पोस्टिंग के रैकेट के आरोप भी लगाए उस वक्त परमबीर सिंह ने। हालांकि परमबीर सिंह कहां हैं कुछ भी नहीं पता, लेकिन ईडी को सबूत क्या क्या मिले हैं अब आप ये देखें। ईडी को सबूत मिले मनी लॉन्ड्रिंग के। सचिन वाजे के कबूलनामे के तौर पर एक सबूत मिल गया। ऑर्केस्ट्रा बार से 4 करोड़ 70 लाख वसूले गए, इसका सबूत ईडी को मिल गया। दिल्ली में फर्जी कंपनी बना करके मनी लॉन्ड्रिंग कराई जाती थी, ईडी के पास में यह सबूत मिला। परिवार के ट्रस्ट जिसमें फर्जी लेन देन रहता था, यह सबूत भी ईडी के हाथ लगा। और ट्रस्ट का नाम है, यह ट्रस्ट का नाम भी देखें आप, श्री साईं शिक्षण संस्था ट्रस्ट। मनी ट्रेल के जरिए ईडी को शक पैदा हुआ। ईडी ने रडार पर लिया, पैसे की धांधली का आरोप लगा और तुरंत ही नप गए अनिल देशमुख। जब अनिल देशमुख नपे तो सियासत भी जम करके हुई। जब सियासत हुई तो एनसीपी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। देखिए।
के ऑपरेटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेक्रेटरी, इन सबको क्रॉस करते 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 मुझे लगता है कि यह पैसा अल्टीमेटली तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना में आधा जाता था, आधा एनसीपी शरद पवार के पास जाता था। अब ये सब लिंक आगे बढ़ेगी। हम ये साफ कर देते हैं कि फिर ट्वीट आ रहे हैं कि अगली बारी अनिल परब जी की है। ये नेताओं को डराना और सत्ता के दुरुपयोग का काम बंद हो। ठीक है, अनिल देशमुख जी को आपने गिरफ्तार किया है, कानून अपना काम करेगा। अब आप ये देखें, जिस 100 करोड़ की वसूली की बात की जा रही है, वसूली का टारगेट क्या था, मिशन किस तरह से सालाना 100 करोड़ का रखा गया था, कहां से होती थी वसूली, कितनी वसूली होती थी, मंथली टारगेट क्या था, कुल टारगेट क्या रखा गया था, अब ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब देखें आप, 1750 बार और रेस्टोरेंट को आइडेंटिफाई किया गया था जहां से वसूली करनी है। वसूली कितनी करनी है? 2 से 2.5 लाख रुपए महीने की वसूली करनी है, यानी 40 से 50 करोड़ रुपए के आसपास कुल मिला जुला करके इकट्ठा हो जाए और 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया जाता था। धंधा किसका था? यह धंधा कितना गंदा था, अब आप ये देखें। इस धंधे में मर्डर का एंगल है। मनसुख हिरेन मर्डर याद है ना आपको, एंटीलिया केस इसी से जुड़ा हुआ है। वसूली, ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट, मंत्री पुलिस सिंडिकेट, चोरी, कारनामा, यानी कार के अंदर जब आरोप यह लगा कि कार को ठिकाने लगाने के लिए क्या क्या किया गया। 100 करोड़ की वसूली के कितने किरदार, बुरे फंसे खाकी खादी के 4। कैसे, अब आप ये देखें। सचिन वाजे, परमबीर सिंह, अनिल देशमुख, अनिल परब। लेकिन इंडिया न्यूज इस खबर की तह तक जाएगा और जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा, दिल्ली से लगा हुआ इलाका है, नाम है फरीदाबाद। हमने अपनी जांच हर जगह की, इन्वेस्टिगेशन हर जगह की, ताकि परमबीर सिंह इंडिया न्यूज के चैनल पर, कैमरे पर आए। हमने अपनी जांच चंडीगढ़ में की, हमने अपनी जांच दिल्ली में की, हमने अपनी जांच मुंबई में की, फिर हम पहुंचे फरीदाबाद। फरीदाबाद में हमें मिले कौन? परमबीर सिंह के भाई, जिनका नाम है जसबीर सिंह। एक्सक्लूसिव, पहली बार इस देश के पहले चैनल पर जसबीर सिंह मेरे साथ में लाइव हैं। जसबीर जी, एक तो आपने अपना समय दिया है, मैं खास शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हालांकि आपके परिवार के लिए भी बहुत मुश्किल का दौर तो होगा ही, बहुत टेंशन में आप लोग होंगे ही। पूरा हिंदुस्तान ये जानना चाहता है कि परमबीर सिंह कहां हैं। परमबीर सिंह अपना प्लेस ऑफ वर्किंग पे होंगे। मुंबई में नहीं मिल रहा है, चंडीगढ़ में नहीं मिल रहे हैं, दिल्ली में नहीं मिल रहे हैं, कहां है? वो तो अपना बॉम्बे महाराष्ट्र में होंगे कहीं, प्लेस ऑफ वर्किंग। डीजी होमगार्ड है शायद आजकल। डीजी होमगार्ड हैं, लेकिन डीजी होमगार्ड ऑफिस में मिल ही नहीं रहे मुझे। मेरे रिपोर्टर वहां पर पहुंचे, नहीं मिल रहे हैं। वहीं कहीं हो गए, क्योंकि अब हम यहाँ तो फरीदाबाद में तो उनका संपर्क है नहीं 1 साल से। सर वैसे हर जगह सर, मेरी आपसे गुजारिश है, ठीक है जी, ठीक है, मैंने फेस वैल्यू पे आपकी बात मान ली। अगर महाराष्ट्र में ही हैं, अगर मुंबई में ही हैं, अगर डीजी होमगार्ड के ऑफिस में हैं परमबीर सिंह, आप एक काम कर लेना जी, आपके पास में एक माइक लगा हुआ है, अपना फोन ऑन कर लें, परमबीर जी को एक बार फोन कर लें और ये बता दें कि इंडिया न्यूज से मैं राशिद हाशमी उनसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे फोन से नहीं हो पाएगी बात। क्यों? फोन से काफी दिन हो गए बात हुए उससे। आखिरी बार बात कब हुई? बीच में बीमारी की खबरें एक बारी मेरी बात होगी उनको साल जब कमिश्नर बने थे उन दिनों बात हुई थी। उसके बाद इतनी ज्यादा बात होती नहीं किसी उसमें, क्योंकि होती है तो फिजिकल फंक्शंस में आना जाना, घरेलू फंक्शंस जो होते हैं उनमें होता है। जसबीर जी, क्या आपको ये पता है कि ठाणे की अदालत में क्राइम ब्रांच पहुंची नॉन बेलेबल वारंट इशू कराने के लिए? क्या आपको ये पता है कि मुंबई के किला कोर्ट से भी नॉन बेलेबल वारंट इशू होने वाला है और एक जगह से तो वो नॉन बेलेबल वारंट इशू भी हो गया है? अगर इशू हो गया है तो फिर परमबीर सिंह क्यों नजर नहीं आ रहे? क्यों परमबीर सिंह को भगोड़ा कहा जा रहा है? क्यों परमबीर सिंह को एब्सकॉन्डर कहा जा रहा है? क्यों संजय निरुपम कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि परमबीर सिंह बेल्जियम में जाकर के छिप गए हैं? वो संजय निरुपम से पूछा जाए ना कि आपको कैसे पता है छुप गए? नहीं, मैंने तो पूछा, उन्होंने कहा सबूत है। मेरे हिसाब से तो स्टिल वो अपने प्लेस ऑफ वर्किंग पे है, मस्ट बी इन महाराष्ट्र। हाँ हाँ, तो नहीं, ये तो प्लेस पे नहीं है, वर्किंग प्लेस पर नहीं है ऑफिसर, ही नोज द लॉ, और कानून के बारे में कानून से बाहर नहीं है वो। जो जैसे कानून की बातें आती रहेंगी उसको कंप्लाई करते रहेंगे। ही नोज द लॉ सर। हाँ जसबीर सर, इफ ही नोज द लॉ, फिर लॉ के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे? क्राइम ब्रांच के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं?
ऐसा है कि ये तो अब बात उनका देखने से पता चलेगा ना कि मैच के हिसाब से क्यों नहीं हो रहे। मैं राशिद हाशमी सवाल पूछना चाहता हूं। मैं राशिद हाशमी सवाल ये पूछना चाहता हूं। मैं राशिद हाशमी, इंडिया न्यूज का जर्नलिस्ट, ये सवाल करना चाहता है परमवीर जी से कि आकर के जवाब दें। महाराष्ट्र में जो गृह विभाग है उनके खिलाफ एब्सकॉन्डर यानी भगोड़ा का पूरा प्रोसेस, उन्हें भगोड़ा बनाने के प्रोसेस की तैयारी है, क्यों नहीं सामने आ रहा है? मैं ये सवाल करता हूं। मुंबई के किला कोर्ट में एनबीडब्ल्यू इशू करने के लिए याचिका लगाई गई है, क्यों नहीं सामने आ रहा है? क्राइम ब्रांच जो है ठाणे कोर्ट में पहुंच गई है, वहां से एनबीडब्ल्यू इशू हो गया है, क्यों नहीं सामने आ रहा है? मैं राशिद हाशमी ये सीधा सवाल करता हूं। मैं बताता रहा हूं आपको कि जब जरूरत पड़ेगी वो आएंगे। जरूरत है जसबीर जी, जरूरत है जसबीर जी, जरूरत है, अभी जरूरत है। जब इज्जत पर दाग लगे तो जरूरत है। जब 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 अभी जब खाकी पर दाग लगे तो जरूरत है। जब पद पर दाग लगे तो जरूरत है। जब महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री जब अरेस्ट हो जाएं, ईडी अरेस्ट कर ले तो जरूरत है। जब 100 करोड़ की वसूली का कब अरेस्ट हो गए, कब हो गए, कितने दिन बाद अरेस्ट हुए? क्या परमवीर सिंह भी अरेस्ट होंगे? अरेस्ट क्यों होंगे? ये उन्होंने कुछ किया ही नहीं है गलत, अरेस्ट तो जब होंगे। तो सामने क्यों नहीं आ रहा है? एक होता है ना कि चलिए पब्लिक अपीयरेंस होता है, एक होता है चलिए ठीक है चिट्ठी लिख करके बता रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए बता रहे हैं। जब उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी, उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी ना, उस चिट्ठी को पब्लिक किया था ना आप सभी, मैं परमवीर सिंह ने जब उस वक्त में चिट्ठी को पब्लिक किया था, अभी भी आए पब्लिकली आकर के जवाब देना। देंगे जरूरत पड़ेगी तो देंगे। अभी नहीं आ रहे ना, नहीं आ रहा है। करने के अपने अपने तरीके होते हैं, कई तरीके होते हैं। वो बहुत लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जब जरूरत पड़ेगी तो कानून के सामने आएंगे। कैसा लगता है जसबीर जी, जब पूरा हिंदुस्तान ये कहता है कि 100 करोड़ की वसूली में आरोपी परमवीर सिंह भी हैं? ये पूरा हिंदुस्तान ऐसे नहीं कह सकता। कह रहा है पूरे हिंदुस्तान में आप और मैं भी शामिल हैं। हम कह रहे हैं क्या? नहीं, मैं कोई जज नहीं हूं, सच्चा इंसान है, मैं कोई जज नहीं हूं, मैं एक पत्रकार हूं। मैं आपके सामने ये कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में गृह विभाग उन्हें भगोड़ा घोषित करने के लिए प्रोसेस शुरू कर चुका है। आई रिपीट, महाराष्ट्र गृह विभाग अगर भगोड़ा घोषित करने के प्रोसेस को शुरू कर दिया है तो डीजी होमगार्ड के दफ्तर में महाराष्ट्र के गृह विभाग वाले क्यों नहीं ढूंढ लेते जाकर के? नहीं मिल रहा है। मुझे वहां के फैक्ट्स के मालूम नहीं है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जब परमवीर सिंह ने एक्शन इनिशिएट किया है तो परमवीर सिंह कैसे इसमें इन्वॉल्व हो सकता है? जो उद्धव ठाकरे को आप बता रहे चिट्ठी लिखी है या किसी ने भी लिखी तो परमवीर नहीं है ना। तो मई के बाद से लापता क्यों है? मई के बाद से वेयर अबाउट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। मई के बाद से वेयर अबाउट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। यार हमें भी फिजिकली कोई मीटिंग नहीं है उससे भी। अब एक बार ये था बीच में चला था बीमार तो बॉम्बे मस्ट बी टेकिंग अपने जो उनके अपने डॉक्टर से सगे भाई हैं? कंसल्ट करो। जसबीर जी आप सगे भाई हैं? मेरे चाचा का बेटा है। चाचा का बेटा है। कितने दिन पहले बात हुई है आपने बताया? मेरे तो साल एक हो गए उससे बात हुई। सालों हो गए? क्यों? हाँ, इतने साल में क्या होता है? देखिए क्या है ना कि अगर मेरे चाचा का बेटा कहीं पर फंसा हुआ हो, किसी परेशानी में हो, तो मैं तुरंत फोन करूंगा या वो मुझे फोन करेगा कि मुझे परिवार के साथ की जरूरत है, मुझे अपनों की जरूरत है। हाँ, जब करेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये तो भैया क्यों नहीं किया यही तो जानना चाहता हूँ मैं। उनको बता देंगे क्यों नहीं किया यही तो जानना चाहता हूँ मैं। अगर इतना बड़ा अधिकारी, पहले भी नहीं करते थे, मुंबई का पूर्व पुलिस कमिश्नर, मुंबई का डीजी होमगार्ड अगर अंडरग्राउंड हो गया है तो सवाल पूछना मेरा अधिकार है। मैं तो ढूंढूंगा ही ढूंढूंगा। भाई वो 88, 89 से आईपीएस कैडर में है, वो ऑफिस की बातें घरों में नहीं शेयर करते हैं हम लोग। नहीं तो घर पे प्रॉब्लम आती है तो जरूर कोई ना कोई बात करते हैं। अच्छा, लेकिन घर में इतने दिन से कोई फंक्शन तो पड़ा होगा, किसी का तो हाथ चल लिया गया होगा। मैं तो अपने चाचा से हर दूसरे दिन बात करता हूँ। मैं अपने चाचा के बेटे से, यानी मेरे जो कजिन्स हैं, चाहे वो ब्रदर्स हैं चाहे सिस्टर्स हैं, मैं हर दूसरे तीसरे दिन बात करता हूँ। हम जो ना ऐसे बात नहीं करते हैं, जब जरूरत पड़ती है जब भी बात करते हैं। और फिर ऑफिस की, मैं अपने ऑफिस की, वो अपने ऑफिस की, हम ऐसे डिस्कशन नहीं करते हैं रूटीन। तो आप किस बिना पे आप ये कह रहे हैं कि जाइए डीजी होमगार्ड के ऑफिस में देख लीजिए? आप डीजी होमगार्ड के ऑफिस में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ जी। डीजी होमगार्ड, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी उनके पास। अच्छा, ठीक है जसबीर जी। वैसे आपका कोरेस्पोंडेंट यहाँ है, कभी मेरी बात होगी तो मैं तो खुल के बात करने वाला आदमी हूँ। मेरे तो बारे में मशहूर है ये बात।
मेरा नाम कभी राशिद हाशमी है। छिपाता इंडिया नहीं, न्यूज ना का मैं झूठ जर्नलिस्ट बोलता हूं। इंडिया न्यूज इकलौता चैनल है जो परमबीर सिंह की खोज कर रहा है। परमबीर सिंह की खोज दिल्ली से लेकर मुंबई तक, चंडीगढ़ से लेकर के बेल्जियम तक हम कर रहे हैं। अगर आपकी बात होती है अपने भाई साहब से, ये बताइएगा कि मेरे चैनल पर आए, इंडिया न्यूज पर आए, देश का इकलौता सबसे विश्वसनीय चैनल है जो सही खबर दिखाता है। एक ऐसा चैनल जिसने अनिल देशमुख की खबर दिखाई, एक ऐसा चैनल जिसने अनिल देशमुख की खबर दिखाने के बाद उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए, ईडी की गिरफ्त में आज की तारीख में आ गए हैं। और हम तब तक परमबीर सिंह की बात करते रहेंगे जब तक परमबीर सिंह सामने नहीं आते। मैं सीधे तौर पर खुला चैलेंज करता हूं, अगर परमबीर सिंह ईमानदार हैं, अगर परमबीर सिंह, ये बताइएगा आप जरूर, अगर नहीं ये मेरा ओपन चैलेंज है, मेरा ओपन चैलेंज है, अगर ईमानदार हैं तो मेरे सामने आए, यानी मेरे चैनल के सामने आए। अगर ईमानदार हैं तो मेरे चैनल पर आकर के बात करें। अगर ईमानदार हैं, अगर 100 करोड़ की वसूली के में उनका हाथ नहीं है तो फिर चैनल पर आए। आप कब आएंगे? मुझे एक टाइम दे दीजिए, मैं इंतजार करूंगा। टाइम अब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि टाइम नहीं है। मैं तो बहुत दिन हो गए बात किए हुए, अब आपने बात की है तो बैठेंगे घर में बात बताइएगा कि इंडिया न्यूज ढूंढ रहा है उन्हें और इंडिया न्यूज पर आकर के बैठे। ये बताइएगा कि देश का सबसे बड़ा चैनल, देश का सबसे विश्वसनीय चैनल, देश का एक पुराना चैनल, एक ऐसा चैनल जो जनता के दिलों में राज करता है, वो चैनल परमबीर सिंह को ढूंढ रहा है। ये बता दीजिएगा कि इंडिया न्यूज चैनल पर आकर के अपनी बात कहें, वरना हम फिर यही दिखाते रहेंगे कि उन्हें भगोड़ा घोषित करने के लिए क्या किया जा रहा है, वरना शायद हम यही दिखाते रहेंगे कि उनके लिए एनबीडब्ल्यू इशू हो गया है, वरना शायद हम यही दिखाते रहेंगे कि उनके खिलाफ किला कोर्ट से एनबीडब्ल्यू इशू होने वाला है, वरना शायद हम यही दिखाते रहेंगे कि पुणे की अदालत ने उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू इशू कर दिया है, वरना शायद हम यही दिखाते रहेंगे कि क्राइम ब्रांच किस तरह से परमबीर सिंह के पीछे पड़ा है। अगर खाकी की इज्जत बचानी है तो इंडिया न्यूज पर बुलाइए उन्हें। अगर खाकी की इज्जत बचानी है तो इंडिया न्यूज पर बुलाएं उन्हें। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लॉ से दूर नहीं जा सकते। आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लॉ से दूर नहीं जा सकते, हम लॉ से दूर जाने भी नहीं देंगे। और लॉ से ऊपर न मैं हूं न परमबीर सिंह है, और देश का कोई भी नागरिक लॉ से ऊपर नहीं है। परमबीर सिंह की ये खोज, जैसा कि मैंने कहा, हम उनके हर एक रिश्तेदार तक जाएंगे, हम उनके घर वालों तक जाएंगे। हमारी मंशा सिर्फ परमबीर सिंह को सामने लेकर के आने की है, क्योंकि बहुत बड़े केस में, 100 करोड़ की वसूली वाले केस में, एक्सटॉर्शन वाले केस में परमबीर सिंह का भी नाम है। क्राइम ब्रांच ढूंढ रही है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।